या डोगा के हाथ लगे, इसीलिए मैंने क्रेन भेजकर कार को वहां से उठवा दिया। तो क्या गायबचंद का चक्कर आपका ही चलाया हुआ है? हाँ, मेरा ही चलाया हुआ है। CNN के स्पष्टीकरण के बाद हर कोई भौचक्का था। आपने इंसान को गायब कैसे किया? मिस्टर कान किलर, ये जरूरी नहीं कि मैंने आपका काम हाथ में लिया है तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स भी फौरन ही आपको बता दूं। क्या, कब, कैसे हुआ, ये मैं आप सबको वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल तो तुम लोग बस अब तमाशा देखते जाओ। डोगा की मौत को नाम मिला है गायबचंद। 21वीं सदी विज्ञान की सदी है और गायबचंद डोगा की मौत साबित होकर रहेगा। मुझे देखने दो कि इस वक्त डोगा कहां पर है। इसको ये कैसे पता लगेगा कि डोगा कहां पर है? और यदि इसको पता ही है तो फिर वो सीधे सीधे जाकर उसको गोली से क्यों नहीं उड़ा देता? CNN इतना बेवकूफ नहीं है कि उसके दिमाग में ये बात ना आई हो। मगर तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा शिकार डोगा है। तुमने शायद सुना नहीं, खुद CNN के 100 आदमी डोगा के आगे दुम दबाकर भाग गए। कुछ मारे भी गए। डोगा अपने घर का पता भी तुमको दे जाए ना तो भी तुम सीधे सीधे जाकर उसको गोली मारकर नहीं आ सकते। CNN को अपना काम अपने तरीके से करने दो। हमको डोगा की मौत से मतलब है। जब वो मर जाएगा हम पैसा CNN तक पहुंचा देंगे। CNN की निगाहें कार के भीतर लगे उस टीवी पर थी। ओह, मेरा सौभाग्य, डोगा गटर में लगाए गए मेरे कैमरे की हद में है। मैंने सोचा भी नहीं था कि टीवी ऑन करते ही एकदम से डोगा को देख सकूंगा। मगर ये है कहां पर? इसका पता तो कंट्रोल रूम में ही चल सकता है कि मेरे आदमियों ने कैमरा कौन से गटर में छिपाया है। डोगा गटर में ही बैठा हुआ था। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि गायबचंद मेरे पीछे गटर में उतरने ना पाए। मेरे ख्याल में मेरी कोशिश सफल हुई है। अगर वो वहां से उतरने की चेष्टा करता तो जरूर मेरी गोलियों का निशाना बन जाता। वो वहां से नहीं उतरा था। तो फिर तू परेशान क्यों हो रहा है डोगा? हाँ, अब मेरी परेशानी बेवजह लग रही है। मुझे गटर से बाहर जाना चाहिए। जब भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं तो प्रत्येक आश्वस्त इंसान में एक शंकित इंसान और पैदा हो जाता है जो प्रश्न व शंकाएं उत्पन्न करता है। डोगा में भी पैदा हो गया था एक शंकित डोगा। ठहर, रुक डोगा। अबे क्यों, अब क्या हुआ? शंकित व आश्वस्त डोगा में थी। तू जिस मैनहोल का ढक्कन हटाकर गटर में आया था उस ओर से गायबचंद तेरे पीछे ना आए, इसका इंतजाम फौरी तौर पर तूने गोलियां चलाकर किया था। हाँ, मगर क्या पता वो उस मैनहोल से अंदर ना आकर आगे के किसी मैनहोल से अंदर आ गया हो। आखिर उसे तेरे गटर में होने का तो पता ही है। यदि ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है वो बड़ी खामोशी के साथ तेरे आसपास ही खड़ा तेरी हरकतों पर नजरें रख रहा हो। वो इसी ताक में होगा कि कब तू उसकी ओर से लापरवाह होकर कोई चूक करे और कब उस चूक का लाभ उठाकर वो तेरा काम तमाम करे। हो सकता है। तो फिर तू उसकी ओर से पूरी तरह आश्वस्त क्यों हो गया है? मैं आश्वस्त कहाँ हुआ था? तू तो बड़े आराम से उठकर चल पड़ा था गटर से बाहर जाने के लिए। तो क्या बाहर नहीं जाऊंगा? संकित डोगा ने प्रश्न दागा। जाएगा? नहीं जाऊंगा क्या? बाहर जाकर क्या करेगा? मैं जो करता हूं सुबह होने को है, जिम में जाकर सोऊंगा। सोएगा? हा, तू हंस क्यों रहा है? तेरी बात सुनकर हंसी आ गई। अगर आज तू जिम जाकर सो गया तो जिंदगी में फिर कभी सो नहीं पाएगा। हा, क्या बकवास कर रहा है तू? घर नहीं जाऊंगा क्या? अबे डोगा, जिम लौटने के लिए तुझे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भूल गया है क्या? हाँ जानता हूं, मुझे अपने हथियार अपनी कुत्ता फौज को देने पड़ते हैं ताकि वो उनको अपने अपने ठिकानों पर ले जाकर सुरक्षित रख दे। कभी कभी मैं अपनी ड्रेस, मास्क, जूते इत्यादि भी अपनी कुत्ता फौज के सिपाहियों को सौंप देता हूँ। कभी कभी मैं गटर के रास्ते भी वर्दी में ही जिम चला जाता हूँ। वैसे अक्सर सूरज के वेश में ही जिम जाता हूँ। और यहाँ से बाहर जाकर भी तू यही करेगा, है ना? हाँ, डोगा के रूप में मैं जिम नहीं जाऊंगा। और जैसे ही तू अपना मास्क उतारेगा तेरे इर्द गिर्द मौजूद
गायबचंद तेरी असली सूरत देख लेगा और बस फिर खेल खत्म। नहीं, उफ, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि सूरज ही डोगा है। कड़ाक। नहीं, मैं अपना मास्क, अपनी वर्दी अभी नहीं उतार सकता। आज भ्रम मेरा शत्रु है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा, डोगा भी डोगा बना रहेगा। मगर शत्रु उसे लाश बनाने पर तुला था। बूम। ओह, यदि मैं कुछ सेकंड्स और वहां खड़ा रहता तो वो बम मेरे चीथड़े उड़ा देता। वो बम वहां ऊपर मेन होल से ही फेंका गया होगा। मगर मेरे उस अज्ञात दुश्मन को मेरी सही उपस्थिति का पता कैसे चला? ओह हाँ, गायबचंद के कारण। इसका मतलब गायबचंद वाकई है। गायबचंद ने ही अपने बॉस या आदमियों को यहाँ पर बुलाया होगा। फिर तो वो यहीं पर बस नहीं करेंगे। मेन होल थोड़ी थोड़ी दूर पर बने होते हैं। वो मेरी मौजूदगी के स्थान से इस और अपोजिट दिशा के मेन होलों में बम गिराते हुए चलेंगे, क्योंकि उनकी सोच के मुताबिक या तो मैं इस ओर भागूंगा या इसके अपोजिट। कम से कम इस बम को मैं गटर में फटने नहीं दूंगा। CNN ने ऑर्डर किया है कि कम से कम 1 किलोमीटर तक बम वर्षा करनी है। तू गटर का ढक्कन हटाता चल, मैं बम गिराता चलता हूं। चलो, कुछ सफलता तो मिली डोगा को। बूम। आ ई। डोगा ने भी सुने सड़क पर हुए वो 2 धमाके। बूम बूम। ऊपर हुए धमाके और गूंजी चीखे इस बात का सबूत है कि वापस उछाले गए बम ने अपना काम सही जगह पर पहुंचकर किया है। यानी कि अब इस ओर बम नहीं फटेंगे। इस ओर से खतरा टल गया है। सचमुच इस ओर से आगे बढ़ने पर बम नहीं फटे। डोगा एक अंधेरी गली में बाहर आ गया। गटर से बाहर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाहर आकर डोगा ने मैनहोल का ढक्कन ठीक से वापस फिक्स कर दिया। गायबचंद की गंध को मेरी कुत्ता फौज के सिपाही जरूर सूंघ लेंगे। देखो, सूंघो, मेरे इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर वो है। ढूंढ निकालो उसे। वुफ वुफ, ढूंढो, वो होगा। स्निफ, आस पास ही होगा। मेरी गन उसके हवाई जिस्म के चीथड़े चीथड़े करने को तैयार है। वुफ, स्निफ स्निफ। उफ, मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों को वो दिखाई नहीं पड़ रहा। उसकी गंध उनको सुंघाई नहीं पड़ रही। वो है या नहीं? उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति कंफर्म कैसे हो? एक और तरीका हो सकता है। वुफ वुफ, मैं इस तरह आगे बढ़ूंगा। मेरे आधे सिपाही इस तरफ मुझसे आगे बढ़ो और आधे मेरे विपरीत दिशा में दूर तक फैलकर वापस मेरी तरफ पलटो और मेरा पीछा करो। जहां भी किसी अदृश्य गायब इंसान को महसूस करो, भौंक कर मुझे संकेत दो। थोड़ा आगे बढ़ते ही डोगा ठिठक गया। उफ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? भला इस प्रकार कुत्ते किसी गायब इंसान को कैसे खोज सकते हैं? सुना है कुत्तों को बुरी अदृश्य आत्माएं या यमदूत इत्यादि दिखाई पड़ जाते हैं, मगर वो स्थिति दूसरी है। यहाँ गायबचंद सशरीर गायब है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।